हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है कनाल का परिचय करवाया गया। कनाल में कौन कौन सी जो है आपको ड्राइंग बनानी है वो बताया गया, और उसमें जो है जैसे बताया गया आप लोगों को एक हमें बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी जिसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य काट, और दूसरा बनाना हमें है पार्ट सेक्शन क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। और आपको उसका प्रारूप भी बताया गया कि हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या क्या प्रदर्शित करना होता है और क्रॉस सेक्शन में हमें क्या क्या चीज प्रदर्शित करना होता है। तो उसका परिचय करवा दिया गया आप लोगों को। आइए हम इस वीडियो में जो है ड्राइंग बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे कि जब नहर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, वो जान लेंगे तो हम आगे ड्राइंग हम जो बनाएंगे हमारे लिए सरलता रहेगी। इसलिए हमें पहले ड्राइंग बनाने से पहले भी थ्योरी की प्रश्न कुछ पढ़नी पड़ती है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। आइए देखा जाए तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है आज का है नहर खंड के विभिन्न अंग यानी सेक्शन जो बनता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे पहला पार्ट हमारा है पार्श्व ढाल, साइड स्लोप, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है। यदि नहर की ड्राइंग बनाने में यदि स्लोप को आप समझ गए बढ़िया से, स्लोप लगाने के यदि तरीका को पता है तो आप सरलता से ड्राइंग को बना ले जाएंगे और काफी अच्छी ड्राइंग बन जाएगी हमारी। आइए हम स्लोप के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है नहर खंड के निर्माण के दौरान मृदा का भराव या कटाव करना पड़ता है। मृदा के भराव या कटाव के लिए जो ढाल रखे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मृदा जो होती है वह सीधी नहीं खड़ी हो सकती है, उसको हमें किसी न किसी ढाल पर रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो ढाल रखी जाती है उसी ढाल को हम जो है पार्श्व ढाल कहते हैं। और यहाँ पे ढाल को हम निम्न चार प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्या, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है एक संबंध है 2 के अनुपात में, यानी पहला जो संबंध का जो पहला पॉइंट होता है वो एच होता है, हॉरिजॉन्टल दूरी होती है। दूसरा जो होता है वर्टिकल दूरी होती है। दूसरा जो है प्रदर्शित करने का तरीका है 2/1, इसी को जो है 2/1 की जो है 2/1 कर दिए, यानी अंश यदि अब बटे में प्रदर्शित करें तो अंश जो है वर्टिकल दूरी होती है। क्योंकि हम जानते हैं ढाल, देखा जाए ढाल में दो पॉइंट्स होता है, दो डिस्टेंस होती है। एक डिस्टेंस होती है क्षैतिज दूरी, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्षैतिज गए, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल गए। 2 सेंटीमीटर क्षैतिज, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल गए। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ दूरी, क्षैतिज दूरी कितनी है, एच कितना है 2 सेंटीमीटर है, और वी कितना है 1 है। इस तरह से यहाँ 2 और 1 की रेफरेंस में यदि हम यहाँ ढाल, यहाँ एक रेखा इनको मिला दें इस पॉइंट को, तो यहाँ एक ढाल, यानी एक ढाल को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक ढाल रेखा बन के जा रही है, तो ढाल रेखा जो है, जो स्लोप लाइन बन के जा रही है, स्लोप लाइन जो है क्या है 2 क्षैतिज में 1 ऊर्ध्वाधर की ढाल पे जा रही है। 2 क्षैतिज है 1 ऊर्ध्वाधर ढाल पे जहां भी जाएगी। जैसे 2 है तो 1 है, यदि यहाँ 4 होगा तो कितना होगा, यानी 2 का 2 गुना 4, 1 का 2 गुना कितना होगा 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 के 3 गुना 6, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह से जो है जो रेखा जा रही है इसको हम 2 संबंधे 1 का ढाल कह सकते हैं। यानी पहला जो संबंध का जो पहला पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। दूसरे पॉइंट क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। और इसी प्रकार से जो है हम यहाँ 4 प्रकार का सिंबल बता दिया आप लोगों को, 4 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला, संबंध में हो तो एच संबंधी भी का अनुपात हो। यदि बटे में हर की जो है अंश में भिन्न के रूप में हो तो वर्टिकल दूरी बटे हॉरिजॉन्टल दूरी की प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में 2:1, हिंदी में 1:2। आप इसी को जो है जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 संबंधी 1 का ढाल, यानी पहला 2 है तो पहला क्या एच है, दूसरा क्या है वी है। अंश हर में अंश क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, तो हर क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल दूरी होनी चाहिए। और 1:2 यानी कि क्या है 2 में 1, यानी 1:2 मतलब क्या हुआ कि 1:2 2 क्षैतिज में 1 वर्टिकल, पहला क्या है वर्टिकल, दूसरा क्या है हॉरिजॉन्टल है। और 2 में 1 यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल में 1 क्या है वर्टिकल है। इस तरह से हम 4 तरीके से इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और अभी कर सकते हैं, जैसे यहाँ कहा जाए कोई स्लोप और लिया जाए, आपसे कहा जाए 3 संबंधे 1, तो मतलब क्या हुआ 3 एच है, 1 क्या है वी है। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, 3 1 2 3 इधर गए 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेंगे और इनको मिलाने पर जो ढाल बनेगा वही ढाल का कहलाएगा 3 संबंधी 1 कहलाएगा। यानी हमारा जो है हॉरिजॉन्टल दूरी और वर्टिकल दूरी के लिए यही ढाल को हम आगे बढ़ाएंगे, जहां रेखा जाएगी 3 संबंधी 1 की ढाल पे ही जाएगी। बस हॉरिजॉन्टल दूरी बढ़ती जाएगी तो वर्टिकल दूरी हिसाब से बढ़ती जाएगी, यानी ये बढ़ता गया
तो आपका ये भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, यानी ये 3 के बजाय 6 हो जाएगा, तो यहाँ 1 के बजाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कोई डिस्टेंस को कर सकते हैं आप। ऐसे यहाँ पे उल्टा कर दूं मैं, 1 संबंधी 3 कर दें यहाँ पे। यह हमेशा संबंध का जो पहला है वो एच है, दूसरा क्या है वी है। ध्यान रखना हमें गहराई से समझना बात को है कि चीजें क्या है हमारी। पहला हमारा एच है, दूसरा हमारा वी है। यदि इसका मतलब क्या होगा, 1 संबंधी 3 के अनुपात में 1 हमारा हॉरिजॉन्टल, 3 हमारा वर्टिकल। देख सकते हैं, 1 यहाँ, तो यहाँ 1 2 यहाँ 3 वर्टिकल गया हमारा। अब इनको मिलाया जाए तो इस ढाल को क्या बोलेंगे, 1 संबंधी 3 का ढाल बोलेंगे। यानी हमेशा जो पहला अंक होता है वो किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में, दूसरा वर्टिकल में। और इसको कई लैंग्वेज कर सकते हैं कि 1/3 या 3 में 1 या 1/, यहाँ पे 3/1 हमेशा वर्टिकल दूरी अंश में होना चाहिए। इस तरह से कई लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं। तो ये तो था हमारा स्लोप के बारे में। अब यहाँ पे कुछ और बात बताया गया है कि भराव में ढाल कम और कटाव में ढाल अधिक रखा जाता है। ढाल कटाव अधिक कम करने का क्या तात्पर्य है और कितना रखा जाएगा वो समझते हैं हम। यहाँ पे जैसा कि जो है, जैसे आप यहीं देख लीजिए, यहाँ मैं आपको एक अलग से विश्लेषण कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका एक क्षैतिज गए और एक ही हम ऊर्ध्वाधर गए, ठीक है। एक ढाल हमारा ये बना, यहाँ यह एक संबंधी 1 के अनुपात में बनाया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाया हमने, सपोज कर लीजिए कि हम 2 क्षैतिज गए, ये 2 क्षैतिज गए, यहाँ पे 1.5 वर्टिकल गए। कितना गए, 1.5 वर्टिकल गए। एक ये बन गया। यहां पे जो है हम 2 क्षैतिज गए, 1 वर्टिकल गए। देख सकते हैं आप। यहां पे मान लीजिए हम 2 क्षैतिज गए और 0.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा वर्टिकल गए, ये भी हो गया हमारा। आप इनको समझिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.5 है। अब क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 में 1.5 जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ये ढाल बनी हुई है, और यहाँ पे इस पॉइंट देखिए, यहाँ 2 में हम 0.5 जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ड्राइंग, इसमें तीनों ड्राइंगों में 2 क्षैतिज पर जो है ही, लेकिन यहाँ ऊंचाई कम हो जा रही है, यहाँ ऊंचाई उससे ज्यादा, यहाँ ऊंचाई उससे ज्यादा। मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ से कोई बस छोड़ी जाएगी तो जल्दी से, बहुत तीव्रता से नीचे आ जाएगी। यहाँ से कोई बस छोड़ने पर यहाँ ये धीरे धीरे नीचे आएगी। यानी स्लोप यहाँ क्या है, यहाँ इनका स्लोप थीटा समझ लीजिए। यहाँ स्लोप जो है, यहाँ स्लोप और यहाँ स्लोप में आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ स्लोप में क्या डिफरेंट है, यहाँ स्लोप ज्यादा है, अधिक है, मैक्स है। यहाँ स्लोप क्या है, अधिक हो रहा है हमारा। यहाँ स्लोप क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। यानी हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष वर्टिकल कितना है, यानी वर्टिकल कम है तो हमारा स्लोप कम होगा, वर्टिकल ज्यादा है तो स्लोप हमारा ज्यादा होगा। अब समझ में, यहाँ पे यहाँ 1 संबंधी 1 का है, यहाँ 2 संबंधी 1 का है, यानी सबसे अधिक स्लोप इसमें होगा। यानी जब यहाँ देखा जाए, यहाँ एक संबंधी 1 का ढाल यहाँ दिया जा रहा है इस रेखा को, तो यदि यहाँ 2 जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा। यानी 1 हॉरिजॉन्टल में 1 वर्टिकल, तो 2 हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, 2 वर्टिकल। तो यहाँ स्लोप जो होगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 में यहाँ 2 ऊपर गया, यहाँ स्लोप और जाता है। यहाँ 2 में 1.5 गया, यहाँ 2 में 1 गया, सबसे कम ये है। उसके बाद यहाँ अधिक स्लोप हुआ। उस हमारी पेन ऐसे है, पहले पेन हमारे ऐसे गिरी हुई क्षैतिज अवस्था में, फिर पेन उठी, ये ऐसे होते होते हमारी वर्टिकल जा रही है। सबसे कम स्लोप 0 और सबसे अधिक स्लोप 90 डिग्री, इन्हीं के बीच में स्लोप का जो है डिसाइड करना है। अब बताएं कि यहाँ पे आपको पॉइंट निष्कर्ष निकल गया होगा, जब मिट्टी जमी होती है, कहीं मिट्टी आपकी जमी है, जैसे मान लीजिए आपका जमीन है या मिट्टी जो है, दूसरे पेज देखते हैं। सपोज करिए कि आपका ये अर्थ है, जीएल है, यहां मिट्टी काटनी है हमें, तो मिट्टी काट चुकी, इसके नीचे मिट्टी जमी हुई है, मिट्टी जो है दबी हुई है, तो इसको आप वर्टिकल मिट्टी काट सकते हैं। यानी वर्टिकल यदि काटा जाए, यानी कुछ ढाल भी काटा जाए,
तभी मिट्टी जो हमारी जो है, यदि मिट्टी काट के बाहर निकाल दें तो आपका जो है यहाँ से मिट्टी साइड में गिरेगी नहीं, ढहेगी नहीं। इस तरह से यहाँ ढाल हम अधिक रख के मिट्टी काट सकते हैं। लेकिन यदि इसी मिट्टी को हमें ऊपर जीएल पे रखना हो, फीलिंग करना हो, यदि हम ऐसी मिट्टी भर दें तो क्या ऐसी मिट्टी हम इसको फीलिंग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ऐसे मिट्टी फीलिंग करेंगे, ऊपर जो किसी वस्तु का भार पड़ेगा तो मिट्टी क्या होगा, मिट्टी लुढ़क आएगी, गिर जाएगी। मिट्टी गिर के जो हमारी एक स्लोप बना लेगी, ढाल बना लेगी। इस प्रकार से यहाँ पे जितना कम ढाल रखेंगे उतना ही मिट्टी ऊपर रखने, दबाव देने पर मिट्टी सरकेगी नहीं, यानी ढहेगी नहीं, स्लोप नहीं करेगी, स्लाइड नहीं होगी। तो हम भराव में ढाल जो है कम रखेंगे और कम रख के जो है मिट्टी को स्थिर किए रहेंगे, और कटाव में ढाल थोड़ा अधिक रखेंगे तभी हमारी मिट्टी क्या होगी, स्थिर रहेगी। इस तरह से कटाव को कम अधिक का हम निर्णय यहाँ ले सकते हैं। आइए, तो इस तरह से जो है यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा भराव में ढाल क्या कम और कटाव में ढाल क्या होता है, अधिक रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ आंकड़ा याद रखना है कि साइड स्लोप इन कटिंग, कटिंग में ढाल अधिक रखना। तो 1 संबंधी 1 क्या है हमारा, अधिक ढाल है। 1.5 संबंधी 1 क्या हमारा, अधिक ढाल है। जैसे बताया मैंने पिछली ड्राइंग में, यानी यहाँ 1 पे यहाँ 1 गया तो ये ढाल आपका अधिक है। यहाँ 1.5 पे 1 गया, यानी 1.5 जाने के बाद 1 गया, तो इस तरह से जो है हमारा, अब देखो यहाँ पे कोई बस छोड़ेंगे जल्दी आएगी, यहाँ कोई बस छोड़ेंगे थोड़ा सा लेट से आएगी। तो सबसे अधिक ढाल क्या है, इसमें है, उसके बाद इसमें, क्योंकि यहाँ 1.5 जाने के बाद यहाँ 1 उठना पड़ रहा है, यहाँ 1 ही जाने के बाद 1 उठना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो रहा है। और ये दोनों रेशियो जो होता है हम रखते किसमें है, कटिंग में। इसके बाद जो साइड स्लोप इन फीलिंग, फीलिंग में ढाल का कम रखते हैं, तो 1.5 संबंधी 1, 2 संबंधी 1, यानी यहाँ 1.5 जाने के बाद 1, यहाँ 2 जाने के बाद 1। तो आप देख सकते हैं 2 जाने के बाद 1 करने पर आपका ढाल क्या आ रहा है, और थोड़ा से कम हो जा रहा है और स्थिरता बनी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग ढाल का कम अधिक निर्णय लेते हैं। ये तो हो गया हमारा जो है ढाल के बारे में परिचय। अगला पॉइंट हमारा है, अगला जो हमारा पार्ट इसका है बर्म की चौड़ाई। अब बर्म क्या होता है, वर्म विड्थ क्या होती है, ये देखा जाए। भूमि तल पर कटाव के ऊपरी किनारे से भराव के अंदर वाले भाग के मध्य रिक्त संकरी पट्टी जो है बर्म कहलाती है। क्या परिभाषा, जैसे ये हमारा जीएल है, ठीक है, जीएल है। हमने मिट्टी यहां से काटी, मिट्टी हमेशा स्लो में काटी जाएगी, और कटी हुई मिट्टी को हम साइड में यहां भर देंगे, कटी हुई मिट्टी को हम इधर साइड में भर देंगे, भर दिया। तो सर कटाव से लेके, कटाव के किनारे से, ऊपरी किनारे से लेकर, कटाव का 2 किनारा है, नीचे किनारा, ऊपरी किनारा, ऊपरी किनारे से लेकर भराव के अंदर भाग, भराव का बाहरी भाग है, ये अंदर आंतरिक भाग है, भराव के आंतरिक भाग के बीच जो ये चौड़ी पट्टी बन रही है, यह पट्टी पूरी लंबाई में बनेगी। इसी पट्टी को हम क्या बोलते हैं, बर्म कहते हैं। ठीक है, इसी पट्टी को हम लोग बर्म बोलते हैं। और यदि ये बर्म क्या करता है, ये बर्म जो है जब पानी बहाव होता है, तो पानी बहाव होने के दौरान जो है इस बर्म पर जो है पानी भर के जो है यहाँ पे बहता है, इस तरह से जो है। और बर्म का कई फायदा भी है, जैसे मान लीजिए कोई भी जो है बस, यानी यहाँ से मिट्टी भी है, मिट्टी गिरती है सीधे पानी के अंदर नहीं गिरेगी, हमारे यहाँ पे बर्म पे टिकी रहेगी। और इस तरह से बर्म जो होता है वह बांध के लिए एक तटरक्षक का भी काम करता है, तटरक्षक की काम करता है, यानी बांध को बचाता है, विशेष रखता है। क्योंकि जब पानी का जो दबाव पड़ेगा तो कुछ जो है बर्म चौड़ाई अधिक होने पर, यानी बर्म बनाने पर हमारी चौड़ाई अधिक पानी हो जाएगी, वहां दबाव कम पड़ेगा, इससे बांध हमारा टूटता नहीं है, बांध हमारा बैंक टूटता नहीं है। इस तरह से बर्म जो है कई फायदे यहाँ पे होते हैं। यदि मान लीजिए कोई बस कोई भी जो है आदमी है यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे है, वो गिर भी जाता है, तो गिरने के बाद वो सीधे नहर की जो है तली पे नहीं आएगा, वो बर्म पे आके रुका रहेगा। इस तरह से कई फायदे होते हैं बर्म के, अब इरिगेशन में पढ़े होंगे आप लोग। इस तरह से जो है यहाँ पे जल प्रवाह की गहराई डी के आधार पर बर्म की चौड़ाई तय की जाती है। बर्म की जो है गहराई, यहाँ पे पॉइंट्स हमारे कुछ हैं, इसको आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बताता हूं मैं इस ड्राइंग से, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका, हम सबसे पहले आते हैं फुली कटिंग में। फुली कटिंग में देख सकते हैं कि हमारा जो है पूरा बहाव जो है वह जीएल के नीचे होता है, इसके बारे में बता दिया गया आप लोगों को है। तो पूरी बहाव जहाँ पे होता है इसको एफएसएल बोलते हैं। एफएसएल से लेकर हमारा जो तली जो होता है वह हमारे डेप्थ ऑफ फ्लो लेवल या डेप्थ ऑफ सप्लाई लेवल भी कह सकते हैं, कैपिटल डी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल डी कहलाती है।
तो डी जितना होगा, डी जितना होता है उसी का 1.5 डी जो है हम फुल्ली कटिंग में बर्म की चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, 1.5 डी रखेंगे। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से जो है यदि हमारा पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग होती है तो जितना पानी का बहाव होता है, डेप्थ ऑफ फ्लाई लेवल जितना होता है उसका 2D 2 गुना रखते हैं, और जो है फुल्ली भराव में फुल्ली फिलिंग में हम 3D 3 गुना रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका रखने का मतलब क्या है? देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि जो है फुल्ली कटिंग में हमने कम रखा है, पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग थोड़ा ज़्यादा रखा है, 2D रखा हुआ है, और फुल्ली फिलिंग में हमने 3D रखा हुआ है। जैसे बताया मैंने अभी आप लोगों को कि बर्म जो होता है वो नहर के लिए एक रक्षा का कार्य करता है, एक प्रहरी का कार्य करता है, नहर काटने से बचाता है। जैसे जानते हैं, देख रहे हैं आप लोग, जब फुल्ली कटिंग में नहर बनती है तो यानी जमीन के नीचे जब पानी बहता है, जीरो के नीचे जो पानी बहता है तो उसमें नहर कटने की संभावना नहीं होती है। तो हाँ, बर्म जो है हम कम रखते हैं। कितना रखते हैं? 1.5 डी। पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग में क्या होता है कि हमारा आधा पानी जो होता है वह जमीन से नीचे बहता है, जेल के नीचे बहता है, आधा पानी जेल से ऊपर बहता है। तो वहाँ भी जो है पूरा पूरा बैंक पर पानी का दबाव नहीं बनेगा, इसलिए बर्म की चौड़ाई जो है थोड़ा सा दबाव बने, क्योंकि थोड़ा सा पानी तो जेल के ऊपर फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो इसलिए वहाँ जो चौड़ाई बर्म की होती है फुल्ली कटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन जब नहर पूर्ण भराव में होता है तो पूर्ण भराव में पूरा पानी जो होता है नहर का वह जेल के ऊपर बहता है, फ्लो होता है, उस समय बैंक का ही पूरा वर्क होता है कि बैंक उस पानी को कटने से बचा रहे, कटे ना। तो ऐसी स्थिति में जो है हम जितना अधिक बर्म बनाएंगे उतना ही हमारी नहर जो है सुरक्षित रहेगी। इसलिए फुल्ली फिलिंग में जो बर्म होती है वो हम अधिक रखते हैं, और कितना रखते हैं? समानतः 3D रखते हैं। इस तरह को ये रेशियो याद रखना है कि हमें जो बर्म की चौड़ाई किसमें कम किसमें ज़्यादा रखना है। क्लियर? तो आइए देखा जाए, इस तरह से हमें याद होना चाहिए। फुल कटाव में जो है 1.5 डी, पूर्ण अंशतः भराव अंशतः कटाव में 2D, पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग में, और पूर्ण भराव में कितना होगा? 3D रखी जाती है। ये तो क्या बर्म के बारे में परिचय। अब आइए मुक्तांतर फ्री बोर्ड किसको बोलते हैं उसके बारे में समझते हैं। और अब फ्री बोर्ड क्या होता है? यानी जब हमारा जो है बैंक बन गया, बैंक मिट्टी काट के हमने बैंक बना दिया, यहाँ पे जब बैंक बन गया तो बैंक का ऊपरी किनारा यानी ऊपरी लेवल, अब पानी का जो है तल, इसको एफएसएल बोलते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को फ्री बोर्ड एफबी के नाम से दर्शित करते हैं। नहर खंड के बंधे के तल से पूर्ण प्रदाय के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को मुक्तांतर कहते हैं। अब मुक्तांतर जो एफबी से प्रदर्शित करते हैं, एफबी लगभग 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर रखा जाता है। यह मुक्तांतर का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें हमेशा जो है मुक्तांतर अधिक रखना चाहिए। यानी जैसे हम देख लिए बैंक का ऊपरी किनारा से ऊपरी तल से लेकर पानी के जो तल होता है उनके बीच के डिफरेंट को फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो मान लीजिए हम फ्री बोर्ड रखे हुए हैं, कम रखे हुए हैं या नहीं एकदम रखे हुए हैं, पानी पूरा जो है बैंक लेवल तक फ्लो हो रहा है, तो यदि भविष्य में कभी भी नहर में पानी अधिक हो जाएगा तो बैंक से ऊपर पानी बहने लगेगा, फ्लो हो जाएगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो है हमारा बैंक से ऊपर पानी बहने से नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा जो है बैंक से नीचे ही पानी फ्लो करते हैं, बहाते हैं, रखते हैं, यानी फ्री बोर्ड छोड़ते हैं, ताकि भविष्य में यदि पानी बढ़ भी जाए नहर का तो वह बैंक के ऊपर ना जाए। तो जो फ्री बोर्ड छोड़ा जाता है उसी फ्री बोर्ड में पानी का लेवल जो है बैलेंस रहे, संतुलित रहे, पानी जो है नहर का पानी जो है बैंक से ऊपर से बाहर ना हो, इसलिए फ्री बोर्ड हम रखते हैं। चलिए फ्री बोर्ड के बाद देखते हैं और कौन सा पॉइंट हमारा है। अगला पॉइंट हमारा है किनारे की चौड़ाई, विड्थ ऑफ बैंक। बैंक जब मिट्टी हमने भर दिया यहाँ पे, जब हमारे यहाँ पे जीएल है, मिट्टी यहाँ कटिंग किया, मिट्टी कटिंग करने के बाद हम जो है इसके दोनों किनारे पे मिट्टी भर देते हैं। इधर मिट्टी भर दिया हमने, इधर मिट्टी भर दिया। तो इस तरह से जो इसको हम बैंक बोलते हैं, फिलिंग कर दिया, बैंक बोलते हैं। ये हमारा पानी का बहाव यदि यहाँ पे हो रहा है, इसमें बैंक तल से लेकर पानी के बहाव के बीच में, यानी पानी के बहाव के बीच में जो डिफरेंट होता है उसी को हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। हमारा पॉइंट है किनारे की चौड़ाई, विड्थ ऑफ बैंक। तो इस समय जो है हमारी जो एक चौड़ाई होती है, यानी जो बैंक की चौड़ाई हमारी है, बैंक हमेशा भराव बनता है, फिलिंग बनता है, इसी को हम जो है बैंक की चौड़ाई डब्ल्यू कह सकते हैं, विड्थ कह सकेंगे। यह जो है यहाँ पे कभी कभी ये बैंक होता है, इस बैंक को जो है मार्ग के रूप में उद्देश्य मार्ग के रूप में यानी कि सड़क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि जो बैंक की चौड़ाई होती है वह मिश्रण के आधार पे, यानी जो फ्लो पानी का हो रहा है नहर में, उसके आधार निर्धारित की जाती है।
यह लगभग 1.25 मीटर से 3 मीटर तक रखा जाता है। कितना? 1.25 से 3 मीटर के बीच हम विड्थ इसका रखते हैं। चलिए आगे हमारा पॉइंट है डोला। डॉबल इसको बोलते हैं, डोला बोलते हैं, डोला या निरीक्षण पथ यानी इंस्पेक्शन रोड एंड सर्विस रोड, या दोनों कर सकते हैं इसको। ये होता क्या है, इसे बताया मैंने अभी आप लोगों को कि बैंक जो होता है इसमें चौड़ाई पर्याप्त रखी जाती है ताकि कभी कभी इस पे जो है हम इसका यूज जो है मार्ग के रूप में, सड़क के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे जो है जनरली क्या होता है, जो नहर बनता है तो नहर के एक तरफ, जनरली बाईं तरफ, बहाव के बाईं तरफ, जैसे बहाव हमारा ए है, बहाव इधर हमारा हो रहा है, तो आपके हाथ के जो है इधर हमारा क्या होगा, दाहिना होगा, इधर हमारा क्या होगा, बायां तरफ होगा। तो बहाव इधर होता है, उधर उसके बाईं तरफ जो है जनरली क्या होता है, जो बैंक होता है उस बैंक को काट कर वहां पे उसकी ऊंचाई कम कर ली जाती है। यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ बैंक की ऊंचाई ज्यादा है ना, लेकिन यहाँ हमने बैंक को काट दिया। जब बैंक को काट दिया तो हमारा इस तरह से निर्माण एक हो जाएगा। इस तरह निर्माण जब हो जाएगा तो यहाँ जो है जो बैंक का एक रूप अलग चेंज हो गया यहाँ पे। तो जो हिस्सा हमारा ए बचता है इस हिस्से को हम डोला बोलते हैं, इसको हम डॉबल भी कहते हैं। और जो हमारा एक हिस्सा बना इसको हम ही रोड बोलते हैं या इसको इंस्पेक्शन रोड बोलते हैं। डोला जो होता है इसकी चौड़ाई जो यहाँ पे होती है वह हमारे जो है यहाँ पे 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच ली जाती है। यानी डोल की चौड़ाई जो है 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच ली जाती है, रखी जाती है। ठीक है, चौड़ाई इसकी क्लियर हुआ। और इसकी जो हाइट है यानी कि जो इंस्पेक्शन रोड से इसकी जो हाइट है उसकी ऊंचाई जो है हम लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना रखते हैं? 30 सेंटीमीटर की हाइट रखते हैं। किससे? इंस्पेक्शन रोड से डॉबल की ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? जैसे मान लीजिए कि जो रोड है, रोड से यदि कोई जो है वाहन गुजर रहा है, कोई वाहन जा रहा है, तो ये वाहन जो है सीधे नहर न गिर जाए इसके लिए डोला जो होता है हमारा वो एक यहाँ पे रक्षक का कार्य करता है, इस तरह से रुकावट कार्य करता है। इसलिए डॉबल जो है हम लोग 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का रखते हैं। और निरीक्षण पथ जो होता है वह सड़क की चौड़ाई 3 से 6 मीटर रखी जाती है। सामान्यतः निरीक्षण सड़क नहर में जल प्रवाह की बाईं ओर रखी जाती है। ये हमारी परंपरा है बाईं ओर रखने की। आप जब तक देखेंगे जहां नहर बहती है, नहर का फ्लो जिधर होता है उस फ्लो जो हो रहा है फ्लो के दाहिने तरफ, बायां तरफ, हमेशा बायां तरफ जो आपका हमेशा होता है। इस तरह से इतने टर्म्स हमारे हो गए, टर्म्स हम याद रखेंगे। अब हमारी अगली ड्राइंग बनना शुरू होगी। अगली वीडियो में हम ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ड्राइंग जो 2 प्रकार से दिखाएंगे, एक एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। तो पहले वीडियो हम पढ़ेंगे एल सेक्शन का, नहर का एल सेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे, उसके बाद उससे हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। धन्यवाद।